नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य उंगली की लंबाई के बारे में। देखिए, हम अभी तक हमने मध्यमा के बारे में जाना और हमने तर्जनी के बारे में जाना। आज हम अनामिका पे बात करेंगे। जो अनामिका उंगली होती है उसको हम सूर्य की उंगली के नाम से इंडिकेट करते हैं हस्तरेखा में। ठीक है, तो आज इसके लंबाई के फल को जानेंगे। मेरे पास में एक्चुअल हैंड नहीं था, ये कलेक्शन नहीं था कि मैं आपको समझा पाऊँ अलग अलग तरीके से। तो एक मैंने ये चित्र जो है इंटरनेट से निकाला हुआ है। हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अनामिका उंगली मतलब समझ गए कि आपकी ये छोटी उंगली की बाजू वाली जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखिए ये वाली उंगली, ये वाली उंगली के बारे में बात करेंगे। अभी पहले फिगर में आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी है ना। दूसरे में आप देख रहे हैं कि ये तर्जनी के बराबर है, और तीसरे में क्या देख रहे हैं आप, ये तर्जनी से लंबी है। तो बस इसी ही गुण को और इसी के ही लंबाई के हिसाब से जो फल में परिवर्तन होता है, व्यक्तित्व में इंसान के परिवर्तन होता है, उस पे हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैं कंटेंट्स चालू करूं, आप लोग से हमेशा की तरह आज भी एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है। जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपके सामने आ सके। और वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए। आपको जब अच्छा लगे कंटेंट्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन होती है, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए कंटेंट्स पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य को हम समझते हैं। सूर्य क्या है उसको पहले हमको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बाकी जो बातें हैं ना उसको आसानी से समझ सकें। तो हम सूर्य को यश है हमारे जीवन में, हमारी कीर्ति है, नाम है हमारा। ठीक है, हमारा धन है, हम धन कितना कमाएंगे वो भी सूर्य से देखा जाता है। वैसे ही आपकी आत्मा है, आपके पिता के कारक बनते हैं। ठीक है, और सरकारी तंत्र से आपका लाभ को बताते हैं, या सरकारी तंत्र से आपका जुड़ाव को बताते हैं। यानी कि कहने का मतलब प्रशासन है आपका। ठीक है, आपका जो ऑफिस में जो बॉस वगैरह हैं या कलीग्स हैं वो भी सूर्य से इंडिकेट होते हैं। वैसे ही आपके अंदर की बात करें अगर, तो आपके अंदर में आपका स्वाभिमान है। ठीक है, आपके अंदर में अपने ऊपर में जो घमंड है वो है, अहंकार भी है। सूर्य, स्वाभिमान और अभिमान में बहुत एक बारीक सी लकीर का फासला होता है। वही जो फासला कभी टूट जाता है तो अभिमान का रूप लेता है, नहीं तो फिर स्वाभिमान खुददारी है, समझो, है ना। वैसे ही आपके अंदर में अनुशासन है, नियम कानून है। ठीक है, वैसे ही अगर रोग की बात करें तो कुछ हृदय रोग, नेत्र रोग, ये जो चीज़ें हैं, रीढ़ की हड्डी का रोग, ये सारा चीज़ लेके चलते हैं सूर्य अपने साथ में। ठीक है, तो ये इसके कारकत्व हो गए जो हम मोटा मोटी तरीके से समझे। अब इसमें हमको देखना क्या है, अगर मान लेते हैं पहले कंडीशन पे ही हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये छोटा पड़ गया। कभी भी ना सूर्य की उंगली को छोटी नहीं होनी चाहिए। छोटी नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं है अभी जैसे किसी की गुरु की उंगली लंबी है तो सूर्य की तो छोटी हो गई, तो हमको अब तो छोटी हो गई तो हमको नेगेटिव फल मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये बताया जाता है, बड़ा ध्यान से देखना इसको। देखिए, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एक चित्र को। अब देखिए यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। ठीक है, देखना इसमें कि देखना क्या है। जब ये उंगली की लंबाई आपकी जो तीसरे पर्व होगी, यहाँ पे एक, दो और तीन पर्व है मान लेते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा मिले कि आपकी सूर्य की उंगली आपकी शनि की उंगली के तीसरे पर्व की लंबाई के बराबर है या उससे कम है, इस तीसरे पर्व को टच कर रही है या फिर उससे कम है, अगर ऐसी स्थिति है तो ये माना जाएगा कि आपकी उंगली छोटी है। ठीक है, लेकिन अगर यही उंगली यहाँ तक है, यहाँ तक है, फिर भी तो आपकी अगर देखें, इसको आगे बढ़ा दें तो फिर भी गुरु से छोटी है, लेकिन यहाँ तक है, यानी कि तीसरे पोर को पार कर रही है, शनि के तीसरे पोर को पार कर रही है, लेकिन गुरु से छोटी है। कोई बात नहीं, ये अच्छी स्थिति हो गई। ठीक है ना। लेकिन अगर ये ऐसी स्थिति जैसे चित्र में बताया गया है कि बिल्कुल पोर तक है या पोर से नीचे आ रही है, ऐसी स्थिति है, तो वो फिर आपकी उंगली छोटी कहा जाएगा। और छोटी उंगली से आपके जीवन में संघर्ष है। आपको मान सम्मान या एक स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व प्राप्त करने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। या फिर ऐसा बोलो कि आपका जीवन निम्न स्तर का हो सकता है। आप उच्च स्तर, एक अपर मिडिल क्लास या अच्छा हाई क्लास में तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है।
हाँ, ये हो सकता है कि आप मिडिल क्लास हो जाएं, ठीक है। उसमें भी पुअर मिडिल क्लास के तरफ में ये इशारा करता है, बहुत अच्छी सफलता को नहीं बताता है, जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष को बताता है। ऐसे भी हो सकते हैं, अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति हाई क्लास घर में जन्म हो, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण से इतनी बर्बादी की ओर गिरेगा कि वो गिर के नीचे की तरफ में आएगा। भले ही कितना बड़ा घर में जन्म लिया हो सकता है, बाकी ग्रहों का आशीर्वाद हो, लेकिन वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। ये इसको इंडिकेट करता है, बहुत बुरा साइन है ये, ठीक है। क्योंकि आपकी मान प्रतिष्ठा है। आप, मैंने कहा ना, पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने समझाया था कि हस्तरेखा में भाग्य स्थान किसको कहा जाता है। शनि और सूर्य दोनों ही भाग्य स्थान है, ठीक है ना। और भाग्य की उंगली शनि और सूर्य दोनों है, और सूर्य तो विशेष रूप से भाग्य है क्योंकि उसमें मान सम्मान भी जुड़ता है, ठीक है ना। तो अब यही उंगली छोटी गिर जाए तो ऐसा इंसान भाग्यहीन तो होगा ही होगा, और साथ में उसको कोई भी चीज़ में रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, स्थायित्व नहीं मिलेगा, हमेशा भटकाव की स्थिति बनी रहेगी, एक कन्फ्यूजन बनी रहेगी, ये फोकस में कमी रहेगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगा। सूर्य आपका आत्मविश्वास भी है, कॉन्फिडेंस लेवल भी है आपका। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी हमेशा डाउन रहता है, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ये नेगेटिव विचारधारा को बताता है, कभी भी छोटा हो गया तो ऐसे लोग नेगेटिव सोचते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। इसके कारण से टैलेंट होगा भी तो भी उसका यूज नहीं कर पाते। और अगर माइंड लाइन से इससे कनेक्शन देखा जाता है, इसके साथ में उंगली छोटी है और अगर माइंड लाइन भी छोटी है या ख़राब है किसी प्रकार से, तो ऐसा इंसान अल्पायु भी होता है, ठीक है। ऐसे लोगों की उम्र भी लंबी नहीं होती, शिक्षा तो अच्छी मिलती भी नहीं है, बहुत सारी हर प्रकार से कोई ना कोई आप इनके जीवन में जो झाँक के देखेंगे ना, तो हर प्रकार से तकलीफ़ें आती हैं, ठीक है। और ऐसा इंसान इनका दाम्पत्य जीवन में भी असर गिरता है, ऐसे लोगों का दाम्पत्य भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत सारी परेशानियाँ हैं इसमें। चलिए अब दूसरे कंडीशन पे बात करते हैं। दूसरा कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, अब ये बराबर हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब इस टॉपिक को मेरे को ज़्यादा डिटेल से बात करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में जब गुरु की उंगली के बारे में बताया था, तो सेम ही है। गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली का बराबर होना या सूर्य की उंगली का गुरु की उंगली से बराबर होना, दोनों का फल तो सेम ही आएगा। तो ऐसे लोग जीवन में अच्छा तरक्की करते हैं, फास्ट तरक्की करते हैं, फटाफट इनके जीवन में प्रोग्रेस मिलते रहता है। और ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनेजर भी होते हैं, ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। कारण ये होता है, ये गुरु ज्ञान है और ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है ना। अगर एक एंगल से पकड़ते हैं आप तो ऐसे लोगों का ज्ञान तो है ही है और अपने ऊपर इतना अच्छा आत्मविश्वास है उनको कि वो बड़े पराक्रमी होते हैं। ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं और अपना पराक्रम का प्रदर्शन करते रहते हैं और सफलता अर्जित करते रहते हैं। तो ये अच्छी स्थिति है, ऐसे मैं इसको बुरी स्थिति नहीं मानता। हाँ, इनके साथ में एक बड़ी विडंबना ये आती है कि अगर ये भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते हैं, सीधा बात है। अगर ये भाग्य के भरोसे रहें तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि इनको अपने ज्ञान को, ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, सूर्य एक्सट्रोवर्ट है। दूसरे एंगल पे समझिए इसको, सूर्य एक्सट्रोवर्ट है ना, और गुरु ज्ञान है। तो ऐसे लोगों को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना ही है। अगर आप इसके विरुद्ध जाते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज करते हैं, अपने ज्ञान को दिखाते नहीं हैं, ज्ञान का यूज नहीं करते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो ये फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला, तब आपको ये नुकसान देगा। तब आपका ये प्रोग्रेस आप अपने पैर पे ही रोक रहे हो, ऐसा समझ के चल लेना आप, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो मोटा मोटी कहूँ मैं तो अच्छी स्थिति है। इसमें आदमी पराक्रमी होता है, अपने दम पर आगे बढ़ता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत लोगों का सहयोग मिलता है। एक अच्छी खास बात ये है, ऐसे लोगों को ना हमेशा किसी न किसी का सहयोग मिलता है। अगर ये ऑफिस में भी हैं तो बॉस के बहुत करीब रहते हैं। इनके अंदर में एक और ख़ास बात है, वो भी चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ, शब्द आ गया मुँह पे। तो ये बहुत बड़े चाटुकार होते हैं इन लोग। ऐसे लोग बॉस के बहुत पिछलग्गू होते हैं। इनको पता होता है ना, ये बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करते हैं। इनको पता होता है कि बुद्धि का कैसे यूज करके मेरे को कहाँ पे चांस निकालना है। तो अवसरवादिता होती है। और ऐसे लोगों को बॉस के पिछलग्गू होने के कारण से जो इनके सुप्रीम अथॉरिटी है उनसे इनकी करीबी होती है और वो हमेशा इनके लाभप्रद बने रहते हैं, उनसे इनको लाभ होते रहता है। तो ऐसे लोग फास्ट प्रोग्रेस करते रहते हैं, एन के इन प्रकार लेकिन करते रहते हैं। ये स्थिति बनती है, ठीक है। दूसरा स्थिति देखते हैं, देखिए
अब ये जो कंडीशन है, अब इस कंडीशन में आप देखेंगे अगर, तो इस चित्र पे मान लेते हैं कि ये शनि का पोरवा यहाँ पे है, ठीक है। देखिए मैं बना देता हूँ, ये ऐसा बना है, तो यानी गुरु भी छोटी नहीं है इसकी और सूर्य लंबी है इसकी, ठीक है ना। इस चित्र में क्या दिख रहे हैं आप, गुरु छोटी नहीं है, सूर्य लंबी है। जब सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से लंबी हो, सीधा बात ये समझना है, मैं अलग अलग दो टॉपिक बताऊंगा, इसको पहले इसको समझना है आपको, ठीक है। कि गुरु की उंगली से ये सूर्य की उंगली अगर लंबी है और शनि की उंगली से छोटी है, ठीक है ना, शनि की उंगली से छोटी है और गुरु की उंगली से बड़ी है। शनि की उंगली मतलब बीच वाली उंगली, ठीक है, बीच वाली से छोटी है और तर्जनी से बड़ी है, ऐसी स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति मैं कहता हूँ इसको, बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, अब ये आपका क्या है, पराक्रम है, आपका तेज है, आपकी कीर्ति है, आपका यश है, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया। जब आदमी पराक्रम करे, ठीक है, रिस्क, यानी कि ऐसा जब उंगली होता है ना, तो ऐसा आदमी रिस्क लेता है, रिस्क टेकिंग नेचर को बताता है। और साथ ही साथ इस उंगली के पीछे दो तीन चीज़ें और भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये उंगली का झुकाव किस तरफ है, अगर ये उंगली सीधी खड़ी तब तो बहुत अच्छी बात है, सीधी उंगली को तो सर्वश्रेष्ठ कहा ही जाता है। ऐसे लोग सरल स्वभाव के होते हैं, इनका पराक्रम करने का जो नज़रिया है बहुत नैतिक होता है, डिप्लोमेटिक नहीं होते ऐसे लोग। सही को सही, गलत को गलत, और सही नियम कानून पे चलने वाले, बिल्कुल सभी नियमों का पालन करने वाले, नियमों को न तोड़ने वाले। चाहे 10 आदमी ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ते हुए जा रहे, किसी को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये बंदा रुक के खड़ा होकर निकलेगा। तो ऐसे जो होते हैं, सीधे जो उंगली होती है ना, बहुत नैतिक, बहुत सदाचारी और बहुत ज़्यादा नियम कानून के पाबंद ऐसे लोग देखे जाते हैं। अब जब उंगली की टेढ़ी जब होती है ना, तो उसके व्यवहार में उस संबंधित ग्रह के भी गुण आने लगते हैं। जैसे कि अभी मान लेते हैं सूर्य की उंगली इधर पे टिल्ट है, किधर पे, गुरु के, सॉरी, बुध के साइड में, बुध के साइड में सूर्य की उंगली हल्की सी बेंड है, ऊपर ऊपरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इसका मतलब क्या होगा, अब देखो सूर्य और बुध का रिलेशन कैसा है, ये देखो आप, ये दोनों मित्र हैं। हम बोलते हैं ना बुध आदित्य योग, तो यानी कि अच्छा योग बनता है, तो यानी कि दोनों के बीच में मित्रता है, ऐसा समझो। अब तो इधर पे होगा तो ऐसा आदमी व्यापारिक गुण का होगा, या फिर कुछ कम्युनिकेशन वाला गुण का होगा, या फिर कोई मैनेजमेंट गुण का होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं वाणी देखते हैं, वाक शक्ति देखते हैं, मनी मैनेजमेंट देखते हैं, है ना, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, फाइलिंग देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, सारा चीज़ को हम देखते हैं इधर बुद्ध से। तो व्यापार को देखते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक गुण इसमें समाहित हो रही है। अब चूंकि सूर्य इसका पराक्रम है ना, तो पराक्रम में किसका गुण आ रहा है, उसके कार्यशैली का। कार्यशैली यानी कि उससे संबंधित जो भी क्षेत्र में वो जा सकता है, अनुसंधान में जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होती है, व्यापार होता है, वाणिज्य होती है, गणित होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनसे रिलेटेड कोई काम वो पराक्रम करके, रिस्क लेके और जीवन में अच्छा कुछ मुकाम हासिल करे, ऐसी स्थिति बन सकती है। वैसे ही अगर ये उंगली इधर पे मुड़ जाए शनि के साइड में, तो क्या होगी। अब देखिए सूर्य क्या है, एक्सट्रोवर्ट है ना, और ये इंट्रोवर्ट है, दोनों एकदम अपोजिट है, एक दूध है तो एक पानी। अभी क्या होने वाला है, अभी सीधा बात है, शनि मतलब स्नेह, स्नेह इसका नेचर ही भैया सीधा धीरे आराम से चलना है, इसको तेज पसंद नहीं। और ये सूर्य क्या है, एकदम तेज चलना है, इसको धीरे पसंद नहीं। बड़ा दिक्कत हो गया अभी। अभी क्या होगा, दोनों का मिलन होगा, कभी भी इधर भी झांकेगा तो क्या होगा, अब ऐसा बंदा जो है थोड़ा सा धीर गंभीर नेचर में, उसकी नेचर में गंभीरता आएगी, हाँ, लेकिन उसके प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो अब ऐसे बंदा जो है जीवन में थोड़ा सा तरक्की, ऐसे लोगों का स्लो स्लो होगा लेकिन कंटिन्यू होगा। स्लो स्लो तरक्की करेंगे जीवन में, लेकिन कंटिन्यूस तरक्की करते हैं, इतनी खराबी स्थिति नहीं है। हाँ, अच्छे मैनेजर होते हैं लोग, ऐसे लोग जो है ना, इनको पता होता है कि कैसे मेरा काम निकालना है, ये बहुत अच्छी तरीके से होती है। बस एक तरीका इनका जो अच्छा नहीं होता, ये बहुत अच्छे बॉस होते हैं, इतना समझो आप। वो कैसे, इनके मन में क्या चल रहा है और ये एक्ट क्या कर रहे हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट होता है। ऐसे लोग जो है आपके सामने क्या बात कर रहे हैं और आपके पीछे कर क्या रहे हैं, इसको आपको समझ पाना कठिन होता है, ठीक है। अच्छे बॉस होते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ में ये कर क्या रहा है।
ऐसे लोग होते हैं। बस थोड़ा सा जीवन में इनको प्रोग्रेस लेट में मिलता है, थोड़ी संघर्ष के बाद में प्रोग्रेस मिलती है कि स्टेबिलिटी संघर्ष करना पड़ता है। बाकी इसमें ख़राब स्थिति नहीं है, ये भी अच्छी स्थिति है। ये स्थिति में फास्ट आपको प्रोग्रेस मिलेगा, ये स्थिति में थोड़ा स्लो मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ और बात देखो सूर्य की उंगली से जो हमको समझना है। अब मैं इसको यहाँ से ये तो हो गया, मैंने तारीफ़ कर दिया इतनी सारी, ये अच्छी स्थिति है, रिस्क टेकिंग नेचर होता है, सक्सेस अच्छा मिलता है, धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों की धनी होते हैं ऐसे लोग उच्च शिक्षा हासिल करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ा रहता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग कभी नेगेटिव नहीं सोचते, रिस्क लेने से घबराते नहीं, हमेशा आगे और आगे बढ़ने की इनकी चाह रहती है। और ऐसे लोगों का प्रभुत्व तो रहता है, जहाँ भी रहेंगे ऐसे लोग जो है, चाहे छोटे फ्रेम में रहें कि बड़े फ्रेम में रहें, ऐसे लोगों का वर्चस्व रहता है। चाहे ऑफिस में भी है ना, तो ऐसे लोग अपने ज्ञान के कारण से जाने जाएंगे। ये चाटुकारिता नहीं कर सकते, जिसकी उंगली ये लंबी है ना, ऐसे लोग चाटुकारिता नहीं कर सकते। और ऐसे लोग नौकरी अगर करते भी हैं ना, तो नौकरी में इनका मन नहीं रमता, इनको हमेशा ये लगे रहता है कि मेरा खुद का कुछ करूँ, मैं भले ही छोटा करूँ लेकिन मैं खुद का करूँ। ये जो चाह है ऐसे लोगों की बनी रहती है, ठीक है। तो इसको नौकरी करना पसंद नहीं होता, ना किसी के नीचे दब के काम करना इनको पसंद नहीं होता। ये हमेशा खुद का अपने दम पे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये नौकरी कर भी रहे हैं तो बॉस उच्च लेवल में, यानी कि अच्छे ऊंचा ओहदा ऐसे लोग हासिल करते हैं जिसकी उंगली लंबी होती है। ये अच्छी स्थिति है, ठीक है। अब एक स्थिति और बताता हूँ मैं, देखिए होता क्या है। मान लेते हैं, अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आपको समझना है। अब आपको देखना है कि सूर्य की उंगली इतनी लंबी हो गई कि शनि और सूर्य बराबर हो गया, या ऑलमोस्ट बराबर हो गया, ठीक है। बराबर होना और ऑलमोस्ट बराबर होना दोनों एक ही बात होगी। अब क्या होगा, अब ऐसी स्थिति हो गई तो क्या होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तराजू है। इधर पे वो जो वजन है और इधर पे जो वजन है उसको तौलने का काम करता है, बैलेंस करने का काम कौन करता है, शनि करता है, ठीक है। अब ये जब बराबर होने लग जाए तब तो फिर शनि क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो बैलेंस करने की कोशिश करेगा ना। तब ऐसे समय में दिक्कत क्या आती, देखो मैंने कहा जब ये उंगली जिस हिसाब से भी बनी है, जो चित्र में बना है, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है। अभी जितनी सारी तारीफ मैंने किया इनके, अभी जैसे रिसेंट में सूर्य की लंबी उंगली का, वो सारा चीज़ रहेगा, है ना। तो इसमें मेन पॉइंट आप समझना है, कॉन्फिडेंस ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क टेकिंग नेचर इतना ज़्यादा रहता है कि इनको लगता है कि सब हो जाएगा, हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, ये जो चीज़ें होती हैं। लेकिन अब क्या होता है, ये जब ज़्यादा बढ़ती है, अति सर्वत्र वर्जयेत कहा जाता है, सही है। अब ये बढ़ गया, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर में कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो गया जो वास्तविकता से दूर हो गया। वास्तविकता से दूर हो गया मतलब अब जो हो भी नहीं सकता उसको भी ये पॉसिबल करने की कोशिश में लग जाएंगे। इनको लगेगा अरे पूरी दुनिया बहुत आसान है, सारी चीज़ें आसान है, इनके सामने कोई चीज़ें, कुछ छोटी छोटी बातें सब कर लेंगे। अति ज़्यादा घमंड, अब जो स्वाभिमान था वो अभिमान में बदल गया। मैंने कहा ना एक बारीक लकीर है, अब स्वाभिमान अभिमान में बदल गया। ऐसे लोग बहुत घमंडी होते हैं, बहुत घमंडी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप, घमंड उसी के पास होता है जिसके पास में कुछ चीज़ें होती हैं। रावण को भी घमंड था क्योंकि वो वाकई में उस लायक था, इसीलिए भगवान राम को आना पड़ा उसको मारने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं, बहुत धनी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन उतना नहीं होते जितना ये जताते हैं। आप समझे बात को। आपके लिए अगर कहूँ मैं तो आपके लिए वो धनी ज़रूर होगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई धन दौलत मान सम्मान है उसके जीवन में, लेकिन ये जब अपने बारे में बताएगा लोगों को तो वो जितना बताएगा उतना वो नहीं होता है। बस यही है। तो ये घमंड को भी, इसके अंदर क्वालिटी में घमंड आना था तो इनके अंदर घमंड आ गया, लेकिन आपके दृष्टिकोण से धन आना था उसके पास तो उसके पास धन भी आ गया। ये ऐसी स्थिति को बनाता है, ठीक है। तो धनी होते ही हैं, सब चीज़ होता है इनके पास में, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि ये प्रदर्शन करते हैं। अपना गाल खुद बजाते हैं ऐसे लोग, चौक में खड़े होकर अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से करें, ऐसे व्यक्ति तो ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो बोलते हैं ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा होता है। अपने आप को ऊंचा समझना हर चीज़ में होता है इनके साथ में। बात में थोड़ा ज़्यादा सा आप 10 मिनट बात करो ना तो भी आप फील कर लोगे ऐसे लोगों को। अपने आप को उच्च दिखाने की हमेशा इनकी कोशिश रहती है और हमेशा करते हैं वो प्रयत्न ये, ठीक है। ऐसी स्थिति है। चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट्स मैं बताता हूँ जो
बहुत लोग जानना भी चाहते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये मैंने, चलो मैं फिर से चित्र बनाता हूँ, 1 2 और ये 3। जनरली 3 पोर होते हैं उंगलियों पे, है ना। तो अभी आपको देखना क्या है, ये जो सूर्य का जो 1 2 और ये 3, अब इसको नीचे से आप गिनना चाहो 1 2 3 या ऊपर से गिनना चाहो 1 2 3, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर से गिन रहा हूँ, या चलो नीचे से ही गिनता हूँ। ये 1 हो गया, नीचे 2, ऊपर बीच वाला 2, ऊपर वाला 3। इसमें तो आपको ध्यान क्या देना है, ये जो नीचे वाला जो होता है ना पोर, इसका क्या मतलब है। नीचे वाला पोर आपका निजी बताता है, आपका निजी और आपके परिवार का जो आपका जो क्षेत्र है, आपका और आपके परिवार का जो क्षेत्र है, आप ऐसा समझो आपका आपके मोहल्ले का जो में आपको जो यश है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऐसी लकीरें देखना है आपको हाथ में, 3 लकीरें हैं। अगर फर्स्ट पोर पे यहाँ पे नीचे में जहाँ मैंने बनाया है 3 खड़ी लकीरें, बीच में काटनी नहीं चाहिए उसको, खड़ी लकीरें 3 हैं। इसका मतलब है ऐसे लोगों का मान सम्मान अपने घर में और अपने मोहल्ले में बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे आपका निजी यश है, ये आपका स्वयं निजी यश है, ठीक है ना। जो निजी लोगों के आपके दोस्ती यारी में, आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे, इसको बताता है। लेकिन अगर यही जो खड़ी लकीरें आपको ऊपर मिलती हैं ना, 3 लकीरें ऊपर में मिल रही हैं, ये भले नीचे में नहीं, खाली ऊपर में है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो व्यक्ति होगा जो यश प्राप्त करेगा, जो उसकी कीर्ति होगी बहुत दूर दूर तक होगी, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होगी। तो ऐसे लोग बहुत धनी, बहुत मान सम्मान और बहुत प्रतिभावान, बहुत श्रेष्ठ लोग होते हैं, अगर यहाँ पे 3 खड़ी लकीरें हैं तो। लेकिन ध्यान देना है इसमें, ये 3 खड़ी लकीरें एकदम सीधी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो है ना, मंत्री मिनिस्टर हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं भाई, बड़े लोग होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छा नेम फेम होता है इनका अगर यहाँ ऊपर में है तो। इससे ही आप जान सकते हो, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं। ये रामबाण चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे ही आपको ध्यान देना है, ये 3 खड़ी लकीरें जैसे मैंने बताया अभी आपको, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने बताया कि 3 खड़ी लकीरें हैं, बहुत धनी होगा, अच्छी बात है। आपने देखा कि आपके हाथ में है, मैं तो बहुत धनी हो गया फिर तो। और फिर आप सोच रहे हैं यार मैं तो अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो एकदम मिडिल क्लास जी रहा हूँ, फिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो आप देखना इसमें होता क्या है। अब ये खड़ी लकीर आपको ऐसे मिले और आप उसको समझ रहे हैं कि 3 खड़ी लकीर तो है, मतलब कि खड़ी लकीर तिरछी होकर बाहर निकलने की तरफ चले जाए। एक होता है खड़ी खड़ी, मतलब खड़ी खड़ी ऐसा बिल्कुल खड़ी खड़ी, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो तिरछी होकर इधर उधर पे भाग रही है, यानी इस डायरेक्शन पे या इस डायरेक्शन पे भागती हुई दिख रही है आपको। तो आप समझना ये अच्छा संकेत नहीं है। अब आपको आपके मान सम्मान को बचाने के लिए और अपने मान सम्मान के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके मान सम्मान पे आँच आए, ये मान हानि की तरफ में इशारा है। दूसरा चीज़, आपको ये धन हानि को भी बताता है। ऐसे समय में निश्चित मान के चलिए आपका धन जो है नष्ट होने वाला है, आपका धन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से फंसने वाला है, ये इसका भी इंडिकेशन बताता है। तो अगर ऐसी स्थिति कंटिन्यू बनी रहती है किसी की, तो आप ये मान के चलिए कि उसको प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, बल्कि उसको संघर्ष करना पड़ता है धन के लिए, ये फिर दुर्योग बन जाता है, ठीक है ना। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अब मान लो पहले सीधी थी, सीधी से बाद में तिरछी होने लगे, तो समझना है कि एक सम्मान गेन करने के बाद अब सम्मान हम अहंकार करने लगे या अति करने लगे, समय खराब हो गया, अब हमको नीचे गिराने वाला है सूर्य, ऐसा समझना है। और अगर कहीं तिरछा ही बना है, सीधा बना ही नहीं है, तो समझना है कि भाई ये हमको अभी कुछ नुकसान देने वाला है, कुछ नुकसान होने वाली स्थिति बन रही है, और किसी तरीके से हमारा अभिमान होने के कारण से नाश होने वाला है, या कोई डिसीजन ऐसा हम लिए हैं या ऐसा कोई कार्य किए हैं जिससे कि मान हानि हो सकती है, वैसा कुछ होने वाला है, उसको उस तरीके से समझना है, ठीक है। तो देखिए कुछ बारीकियाँ थी इसमें जो मैंने आपके सामने रखा है। और जब आप बोलेंगे कि बीच वाला पोरवा क्या बताता है, जब मैंने ऊपर बता दिया नीचे बता दिया, तो बीच को भी बताना मेरा फर्ज बनता है। देखिए नीचे वाला जो बीच वाला पोरवा होता है ना, इसको एक्चुअल में समझना है आप, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। कोई भी उंगली का एक थंब रूल बनता है, इसको बोलते हैं बौद्धिक, ठीक है। बौद्धिक, ये जो फैलेंज है ना बौद्धिक होता है, ये होता है भौतिक, ठीक है। और ये होता है आपका व्यवसायिक या व्यापारिक, इसको व्यवसायिक कर दीजिए आप, ठीक है। व्यवसायिक मतलब कि आप नौकरी करें, चाहे आपको व्यापार करें या कुछ भी करें, तो आपका वो जो क्षेत्र है ना वो इधर यहाँ पे बताता है।
और ये आपका बौद्धिक क्षमता है, जो आप कितना ज़्यादा प्रखर बुद्धि के हो, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, जितने भी हमारी माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम जो बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको हम कल्पना करते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। हमारा मान सम्मान भी वहाँ से आता है, ठीक है ना। ये हमारी भौतिकता वाली पार्ट है। नीचे वाली भौतिकता मतलब कि हमारी भौतिकता मतलब क्या होता है, खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें, हमारे शरीर की बीमारियाँ और हमारे जो निजी परिजन हैं वो सारे लोग यहाँ से हम जाके देखेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि अपनी जो निजी सफलता है या निजी जो हमारा जो इमेज है लोगों के बीच में, जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उसको हम नीचे से जाके देखते हैं, और बहुत व्यापक रूप से इमेज बनने वाला है उसको हम ऊपर से जाके देखते हैं। तो इस तरीके से उसको अलग अलग परिस्थितियों में बदलाव करके समझा जाता है। तो फंडे को आप समझेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप थोड़ा बहुत बदलाव करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सूर्य की उंगली से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी। और भी आने वाले समय में हम उंगलियों पे और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञान इससे मिला, कुछ आपको जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो नए हैं एक बार फिर से दोबारा रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग मेरे ज्ञान के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।